सोनम वांगचुक जैसा इंसान 18 से 19 दिन हो गए, आई थिंक 19 दिन हो गए हैं या 20 दिन हो गए हैं, जो भी हैं, वो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। हंगर स्ट्राइक उन्होंने किया हुआ है। और मेरे जैसा आदमी जो न्यूज़ से दूर रहता है, इस तरह की चीज़ों से दूर रहता है, ये सारी चीज़ें देखता नहीं है, उस इंसान को भी ये सब चीज़ें दिखाई दी। इनफैक्ट जब से वो बैठे हैं तब से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, हर चीज़ का आज आप देखो कुछ भी है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा है ही नहीं कि कोई चीज़ तुम्हारी आंखों से बच जाए। लेकिन फिर भी इतने दिन होने के बावजूद एक इंसान जो अपनी सेहत बिगाड़ रहा है उसको सरकार देख नहीं पा रही है। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम में से किसी के समझ में आ रही है तो मुझे समझाओ कि ऐसा लेट क्यों हो रहा है। जब जो लोग नहीं देखते उनको तक समझ में आ गया, वो लोग को तक दिखाई दे गया, क्योंकि इस दौर में कुछ छुप नहीं सकता, छुपा नहीं सकते। तो सरकार या सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी लीडर, कोई भी नेता, कोई भी रास्ता छाप लीडर कहीं का भी क्यों नहीं देख पा रहा है और क्यों नहीं वो वहाँ पर जा रहा है? क्यों इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्यों कोई जवाब या रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है? और सोनम वांगचुक से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर, आप ये किन गधों के लिए मरने चले हैं? इस देश की जनता, ये जो जिनके भी लिए आप करने के लिए बैठे हैं, इन मूर्खों को कुछ समझ में तो आता है नहीं। आपको कुछ हो गया ना तो आपके घर तरफ कोई पलट के देखेगा भी नहीं। 2 दिन में भूल जाएंगे, एक सरा सा कैंडल मार्च निकलेगा और कुछ नहीं। इनके खून में कोई उबाल नहीं आने वाला है। आप ये सब चक्कर छोड़ दीजिए। मैं तो यही आपसे कहूँगा कि आप सोशल मीडिया का ही यूज़ कीजिए, वीडियोस बनाइए और कुछ कीजिए, किसी और तरीके से अपनी बात को लाने का एक प्रयास कीजिए। लेकिन ये सब करके अपने जान का रिस्क इस देश के लिए, इस लोगों के लिए ऐसे मत लीजिए। ये वो कमीने लोग हैं, अगर एप्पल एक फ़ोन लॉन्च कर देगा तो उनके तलवे चाटने के लिए रात भर यही जनता खड़ी रहेगी। क्रिकेट हो जाए ना, क्रिकेट के लिए देखना, कोई क्रिकेटर आ जाए तो भीड़ के भीड़ उमड़ जाएगी। इन कुत्तों के रगों में क्रिकेट और पॉलिटिक्स के सिवा दूसरा कुछ और है नहीं। तो इन मूर्खों के लिए मरना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और वो भी आप जैसे समझदार इंसान को ये सब शोभा नहीं देगा। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन मुझे चिंता आपकी है, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं। यहाँ कुछ बदलाव नहीं होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, जैसा था वैसे ही चलेगा। बल्कि अगर कुछ हो गया आपको तो ये लोग सब 2 दिन में भूल जाएंगे, अपने अपने घर में मस्त, अपने वही हिंदू मुस्लिम कुत्ता बिल्ली यूँ क्यों करते ये लोग पड़े रहेंगे। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है किसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने इनके लिए क्या किया क्या नहीं किया। इनको बस याद रहेगा तो एक आदमी, जानते हैं कौन है वो। तो इन गधों के लिए तो ये सब मत ही कीजिए, आप अपने घर लौटिए। मैं तो आपको यही कहूँगा। वरना मैंने जो शुरू में बात उठाई कि ये सोशल मीडिया का दौर है, किसी से कुछ छुपता नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि कितना देर लगेगा किसी भी गवर्नमेंट के व्यक्ति को आप तक पहुंचने में? वो आपको फ़ोन कर सकते हैं, अगर यहाँ नहीं है तो। कोई एक्सक्यूजेस इसमें चलेंगे ही नहीं ना। कोई भी नहीं देखता क्या कुछ? उनका कोई पीए, असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसका भी सेक्रेटरी, कोई तो मोबाइल चला के देखता होगा कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, चलो इसको रोका जाए। या सरकार अपने बाप को बताए कि भाई देखो ये हो रहा है, कब जाओगे सर, या इसका क्या करना है। आई थिंक कि 2 सेकंड का काम है आपसे मिलना, इस बात को सुलटाना, इस बात पर बात करना। बट इस मूर्ख जगह में आपको इजाज़त दी गई है कि आप स्ट्राइक कीजिए। आप स्ट्राइक कर रहे हैं और सरकार का कोई अता पता नहीं है। 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, जो भी हो गए, क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या उनको चाहिए, क्या वो सोचते हैं या क्या वो केयर करते हैं। पब्लिक में देखिए कोई खून किसी का उबल नहीं रहा है, बल्कि इतने दिन से वो न्यूज़ देख देख के मेरा खून खौल गया। तो इन कोल्ड ड्रिंक जिनके अंदर भरी हुई है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है, वो तो अच्छी चीज़ होती है। मैं तो बोलूँगा इनके अंदर में खाली पेशाब भरा हुआ है और कुछ नहीं है, या ना इनके समझ में नहीं आएगा। तो इनके लिए जान देना आप छोड़िए। मैं तो बल्कि अपने फौजी भाइयों के लिए भी कहना चाहूँगा, यार किस देश के लिए आप लोग अपने घरों को अनाथ करते हो? किस देश के लिए करते हो भाई?
जान देना बंद कर दो। यहाँ आपकी माँ की गोद उजड़ती है, आपकी बीवी का सुहाग उजड़ता है, आपके बच्चे अनाथ होते हैं। इन भोसड़ी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको कौन सी गाली दूं? बहुत सी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। गंदे से गंदी गाली देने की इच्छा हो रही है यहाँ की जनता को, क्योंकि ये जो चीजें देख रहा हूं ना यार, इन जानवरों को समझ में नहीं आता है क्या? 2 सेकंड का काम है बॉस, आप तक पहुंचना, इस मुद्दे को सुलझाना, इसमें हाँ या ना बोलना। 2 सेकंड। टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। डिजिटल इंडिया भौंकने से डिजिटल इंडिया नहीं होता। एक फोन कॉल हो सकता है, एक वीडियो कॉल हो सकता है, अगर कोई आप तक पहुंच नहीं पा रहा है तो। लेकिन दरअसल बात यह है कि उनको पहुंचना ही नहीं है। ये आपको, मैं तो कहता हूं, सीधा सीधा मारने की साजिश है। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना और कुछ भी हो गया तो ये समझ लेना कि ये आपकी हत्या की गई है और इसका जिम्मेदार यहाँ का हर भोसड़ी वाला होगा। ये गारंटी है। ये सब इसके जिम्मेदार रहेंगे, जो लोग भी इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो लोग भी इस तरह के चूतिए हैं। 2 सेकंड का काम है बॉस, लेकिन साफ मंसूबा दिखाई दे रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। इतने देर होने की कोई वजह नहीं है। और आपसे बस यही अपील है कि आप स्वस्थ रह के, जिंदा रह के जितना देश के काम आएंगे, अपने आप को शहीद करके नहीं आएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन मूर्खों के लिए ये सब करना छोड़ दीजिए और अपना और अपने घर की स्थिति सुधारिए, वही सबसे अच्छा होगा।